हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने जैसे कि देख लिया है इन द टाइटल। ये थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वीडियोस दैट वी हैव डन सो फार। और उसका एक रीज़न ये भी है कि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारी ईमेल्स आती हैं हमें, और उसमें बहुत से लोग जो हैं वो एक टफ़ टाइम से गुज़र रहे हैं दुनिया में। कहीं भी जहाँ भी बैठे हुए हैं आप, बहुत से लोगों के मसले चल रहे हैं, मसाइल चल रहे हैं, वो अपने मसले मसाइल में से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और अक्सर ये भी होता है कि सोशल मीडिया पे आप बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, कंपैरिजन हो रहा है, दुनिया जहान में लोग बेहतर से बेहतर लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आप जो है वो फंसे हुए हैं अपने सर्कमस्टांसिस में। तो ये वीडियो जो है इट्स गियर्ड टूवर्ड्स दैट। हमने सोचा कि इस टॉपिक पे बनाएं, थोड़ी सी बातचीत करें और कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शेयर करें, कुछ जिन लोगों को हम जानते हैं उनकी भी बातें कुछ आप लोगों से शेयर करें, ताकि जो है वो इससे किसी की ज़ाहिर है कुछ बेहतरी हो जाए, लर्निंग हो जाए। तो बिफोर आई बिगिन द वीडियो, मैं बेरोज़ को पास ऑन करूँगी फॉर द इंट्रोडक्शन एंड देन वी कैन मूव ऑन। तो गुड, बेरोज़, थैंक या यू बतूल, थैंक्स फॉर द टॉपिक। सो मेरा नाम है बहरोज़, मेरे साथ हैं बतूल। बतूल। और एक तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी फ़ायदा हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। उससे होता है कि मैं और बतूल जो है वो मोटिवेटेड रहते हैं, ताकि हम क्वालिटी ऑफ कंटेंट बेहतर से बेहतर कर सकें इस चैनल पे। दूसरा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज इस चैनल पे हम कंटेंट पोस्ट करते हैं विद रिगार्ड्स टू हाउ यू कैन मूव टू नॉर्थ अमेरिका, यहाँ कैसे सेटल हुआ जाता है और कैसे एक सक्सेसफुल लाइफ गुजारी जाती है। सो इफ़ दीज टॉपिक्स आर ऑफ इंटरेस्ट टू यू, देन दिस चैनल इज़ राइट फॉर यू। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करें। नाउ मूविंग इनटू द टॉपिक, एक जो बात मैं बहुत आपको बता दूं या क्लियर कर दूं, विच शुड बी लाइक दिस इज़ अ मेडिसिन फॉर एनी सिचुएशन यू आर इन, विच इज़ टाइम कीप्स मूविंग ऑन। और टाइम चेंज होता रहता है, टाइम बदलता रहता है, और जो टाइम है वो सबसे बड़ा हीलर है इसी वजह से, बिकॉज वो चेंज होता रहता है। और ये दोनों सूरतों में काम करता है। अगर तो आप एक अच्छे टाइम में हैं तो वो टाइम भी चला जाएगा। बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, उस पे हंग अप होके ना बैठें और उससे बहुत दिल लगा के ना बैठें। अपने आप को प्रिपेयर रखें कि ठीक है, आई एम हैप्पी बट दिस विल एंड। इसी तरह जो बुरा टाइम है वो भी हमेशा के लिए नहीं रहता। दैट विल कम एंड दैट विल ऑल्सो गो। सो इफ़ इट्स गुड टाइम, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो टाइम चला जाएगा। और अगर बुरा टाइम है तो गुड न्यूज़ ये है कि वो टाइम भी चला जाएगा। अगर कोई इस सिचुएशन में ये सोच के बैठा है कि बस लाइफ एंड हो गई है, दिस इज़ द एंड, इट इज़ नॉट वर्किंग आउट, नथिंग, येस इट इज़ नॉट वर्किंग आउट इन द मोमेंट, बट लेटर व्हेन यू लुक एट इट, द टाइम विल चेंज एंड थिंग्स विल गेट बेटर। वो कहते हैं कि इट you will find things when they are in moment are troubling and stressful in the moment, but when you look back they are funny. आप जब उनको look back करते हैं बोलते हैं यार वो देखो मेरे साथ ऐसे हुआ था, and I eventually came out of it. So remember this, time change होता रहेगा and that will solve every situation that you are currently in. बिल्कुल सही बात है बेरोज़। और आई थिंक एक चीज़ जो मुझे समझ आती है इससे वो ये है कि हमने काफ़ी दफ़ा अपनी वीडियोस में भी ये मेंशन किया है कि आपको यूजुअली लोगों की स्ट्रगल नज़र नहीं आ रही होती, या जो भी आपको सक्सेसफुल कोई शख्स नज़र आता है तो उसके पीछे जो उसकी स्ट्रगल है वो नहीं नज़र आ रही होती। और स्ट्रगल हर इंसान की किसी न किसी शेप में और फॉर्म में हो रही होती है। कोई भी कभी भी परफेक्टली 100% हैप्पी नहीं है, यानी खुश नहीं है। कोई ना कोई उसकी लाइफ में स्ट्रगल है जो आपको बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही, या जिसके बारे में वो शख्स बात नहीं कर रहा, तो इसका मतलब नहीं है ये कि जो आपको नज़र आ रहा है वही रियलिटी है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये कि जब हम परेशान होते हैं या कोई प्रॉब्लम में होते हैं या हालात अच्छे नहीं होते, वो टाइम सबसे एक अच्छा टाइम होता है फॉर वेरियस रीजंस। अब मैं आपको, आप सोचे होंगे क्या कॉन्ट्रडिक्टरी बात मैं कर रही हूँ कि जब आप परेशान होते हैं और जब आप बुरे हालात होते हैं वही एक अच्छा टाइम होता है। वो अच्छा टाइम होता है टू, उससे आपकी इनर लर्निंग हो रही होती है जो अभी आप रियलाइज़ नहीं कर रहे होते। आप एक स्ट्रेंथ उससे गेन कर रहे होते हैं, यानी आप मजबूत हो रहे होते हैं ज़हनी तौर पर, और फिज़िकली भी आप मजबूत हो रहे होते हैं, क्योंकि उस सिचुएशन से आप जब निकलते हैं तब आपको रियलाइज़ होता है कि क्या आपकी लर्निंग हुई है या क्या आपकी ग्रोथ हुई है। और ये आप कभी भी किसी भी मरहले पे हो लाइफ के, जहाँ आप किसी भी प्रॉब्लम में से गुज़र रहे हो, उस वक्त वो आपको बहुत मुसीबत वाला वक्त लग रहा होता है, लेकिन जब वो वक्त गुजर जाता है और जब आप उसको हाइंडसाइट में देखते हैं, यानी जब आप अपने रेयर व्यू मिरर में उसको देखते हैं उस चीज़ को, तो तब आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ यार, इससे मुझे ये चीज़ें मिली या ये फ़ायदा हुआ या इससे मैंने ये सीखा। कुछ नहीं तो सलाह और सीखते तो हैं आप,
कुछ ना कुछ इससे सलाह होती है या आप सीखते तो हैं। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो मुझे लगता है कि इससे इंसान जो है वो एक तो मजबूत होता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रिजिलियंस। और मैं एक वीडियो देख रही थी जिससे हमें एक्चुअली इस वीडियो का भी कॉन्सेप्ट मिला था। उसमें जो एक काफ़ी बड़ी कंपनी है, आई डोंट नो द नेम ऑफ द कंपनी बट इट्स वन ऑफ द मोस्ट, फिर उस क्या कंपनी का नाम है? एनवीडिया। इनविडिया। और उसका जो सीईओ है उसको बुलाया गया था एज ए गेस्ट स्पीकर इन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। अगर आपको नहीं पता तो स्टैनफोर्ड मैं बताती चलूँ इज़ लाइक एन आईवी लीग इंस्टीट्यूशन, यानी कि ये वर्ल्ड रिनोन यूनिवर्सिटी है। इसमें एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल होता है। इट्स इन यूनाइटेड स्टेट्स। और इसकी मतलब जो ग्रेजुएट्स हैं वो हाई फ्लाइंग करियर्स होते हैं उनके, और एज़ यूजुअल एक्सपेंसिव भी है यूनिवर्सिटी। तो वो उन जब स्टूडेंट से बात कर रहा था, आई थिंक एट द टाइम ऑफ देयर कॉन्विकेशन, तो वो उनको ये बता रहा था कि आप सब जो यहाँ लोग बैठे हैं, आप सब एक तरह से प्रिविलेज्ड लोग हैं। और जो लोग प्रिविलेज्ड लोग होते हैं, जिनके पास सब होता है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, आप सब यहाँ वर्ल्ड क्लास एक इंस्टीट्यूशन में आप जो बैठे हुए हैं, यहाँ आप सब जो हैं वो बेस्ट हैं, क्रीम है। तो आप सब जो हैं, आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हाई हैं। लेकिन आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस हाई होने के साथ साथ आपकी जो रिजिलियंस है, यानी जो आपकी जहनी मजबूती है, वो बहुत कम है। तो काफ़ी उसमें से शॉकिंग रिस्पांस मिल रहा था। लोग जो थे वो सारे, जो ऑब्वियसली दे वर ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स, तो वो सारे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि ये क्या बात कर रहा है ये आदमी। तो वो ये कह रहा था जो पेन है ना, जो सफरिंग है, जो यानी कि मुश्किल हालात हैं, वो सबसे बड़ा टीचर है लाइफ में। और अगर किसी इंसान की लाइफ में ये चीज़ ख़त्म हो जाए तो उसकी जहनी मजबूती कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है बिल्कुल से। और होता क्या है कि वो बंदा फिर सक्सेसफुल नहीं होता। वो किसी भी मरहले में लाइफ के, अगर उसकी जहनी मजबूती नहीं होगी तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। दैट पर्सन विल कोलैप्स, या वो कामयाब नहीं होगा कभी भी, बिकॉज उसके अंदर वो कैरेक्टर की पुख्ताई नहीं है, या वो जो कह सकते हैं ना स्ट्रेंथ नहीं है उसमें। जहनी मजबूती किसको कहते हैं कि आप हालात का, हर हालात का जो है वो जो हर तरीके से मुकाबला कर सकें। तो वो ये जब उसने उनको ये बताया कि मैं आप लोगों को ये विश करता हूँ कि ये मैं आपको सिखा तो नहीं सकता रिजिलियंस, मैं आपको ये जहनी मजबूती दे तो नहीं सकता, लेकिन ये मैं विश करता हूँ कि आप लोग ऐसे कठिन रस्तों से, ऐसे पेन और सफरिंग से गुजरें कि आपके अंदर वो जहनी मजबूती आ जाए। तो सब ने हंसना शुरू कर दिया, बिकॉज दैट वाज रियली अ वियर्ड कॉन्सेप्ट ना। एक अजीब सी बात है, आप किसी को कह रहे हैं जो ग्रेजुएट हो रहा है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग नाकाम हो, फेल हो, ताकि आपको पता चले, आपके अंदर वो ग्रिट जो है या रिजिलियंस जो है वो डेवलप हो। तो ये मुझे वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, और मैंने कहा कि हम लोगों को, आप लोगों से ये शेयर करना चाहिए कि जब भी लाइफ में कोई ऐसा कठिन मरहला आता है तो उसको दो नज़रियों से देखा जा सकता है। एक ये कि मैं एक टोटल फेलियर हूँ और बस मुझे, मेरी लाइफ ख़त्म हो गई है, या मुझे अपने आप को ख़त्म कर लेना चाहिए और बस सब दरम बरम हो गया है। या ये कि ये वक्त है, वक्त गुज़र रहा है, वक्त किसी के भी कंट्रोल में नहीं है और ये वक्त गुज़र जाएगा, और उससे मेरी लर्निंग होगी और होपफुली मैं एक बेटर पोजीशन में होऊंगा तो, या होंगी। ओवर टू यू बेरोज़। अच्छा दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट कॉल आउट विच इज़ के ये जो हम सारी बातें कर रहे होते हैं अमूमन जो हैं वो, और फॉर द मोस्ट पार्ट इज़ फ्रॉम रीडिंग बुक्स। मैं और बतूल दोनों जो हैं वो बहुत एविड रीडर्स हैं, और उसके लिए हम जो हैं आई यूज़ किंडल। बतूल को जो है फ़िज़िकल बुक्स का शौक़ है, बट अमूमन होता है कि बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हम भी बुक्स पढ़ना चाहते हैं बट कैसे करें। तो एक और चीज़ जो मैं और बतूल बहुत एक्टिवली यूज़ करते हैं वो है टू लिसन टू ऑडियो बुक्स, और विच हैज़ मेड इट वेरी इजी। तो मैं करता ये हूँ, मैं अमूमन बुक्स को पहले ऑडियो बुक्स को सुनता हूँ, अगर कोई अच्छी लगे तो फिर मैं उसको ले लेता हूँ टू रीड एज़ वेल, ताकि ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकूँ। बट फर्स्ट गो टू इज़ ऑडियो बुक्स, और उसके लिए जो ऐप हम यूज़ करते हैं उसका नाम है ऑडिबल। उसका लिंक मैं छोड़ दूँगा डिस्क्रिप्शन में, और अगर आप उसको यूज़ करेंगे उस लिंक को तो आपको पहला मंथ जो है वो दैट विल बी अ ट्रायल, फ्री ट्रायल मंथ, और आपको 2 फ्री बुक्स, ऑडियो बुक्स भी मिलेंगी यूजिंग दैट लिंक। सो आई हाईली रिकमेंड दैट यू पिक अ हैबिट ऑफ एटलीस्ट लिसनिंग टू द बुक्स एंड यूज़ दैट लिंक। अच्छा, इसमें कमिंग बैक टू जो बात मैं पहले कर रहा था, क्योंकि बतूल ने बहुत अच्छा पॉइंट किया, बट दैट इज़ मोर लुकिंग फॉरवर्ड, और उसको जो बुरा टाइम है उसको अच्छी तरह से यूज़ करने का, विच इज़ के, बल्कि आई थिंक लेट मी टॉक अबाउट व्हाट बतूल सेड बिफोर गोइंग बैक। जो बतूल बात करी है, अगर उसको मैं अपने तरीके से इसको ट्रांसलेट करूँ, इट इज़ लाइक योर बैड टाइम और योर रफ टाइम इज़ योर एसेट।
और उसको आप एसेट की तरह ही यूज़ करें, बल्कि उसको लेवरेज करें और यूज़ करें आगे। और मैंने हमेशा ऐसे ही किया है। मैंने अपने जो भी टफ़ टाइम, रफ़ टाइम से जो सीखा है या उसमें जो एक्सपीरियंसेस लिए हैं, उनको आगे मैंने लेवरेज किया है कि कहीं भी किसी सिचुएशन में मैंने कहा अच्छा मैं एक टफ़ सिचुएशन में आ गया हूँ। इससे पहले मैं कब इतनी टफ़ सिचुएशन में आया था, उस वक्त मैंने अपनी नर्व्स को कैसे कंट्रोल किया था, मैंने वैसी नर्व्स को कंट्रोल करना है। और उससे मैंने क्या सीखा था वो मैंने यहाँ अप्लाई करना है और उसको मैंने मेंशन करना है, उसको यूज़ करना है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं कोई अपनी टीम को कुछ मोटिवेट कर रहा हूँ या मैं कोई प्रेजेंटेशन डिलीवर कर रहा हूँ या कोई मैसेज या स्टोरी डिलीवर कर रहा हूँ, बहुत बारी ऐसा होता है कि उसमें मैं जिक्र कर देता हूँ उस टफ टाइम का कि मैंने ये टाइम देखा है, ऐसा देखा है और उसकी वजह से इवन आई कम्युनिकेटेड टू अदर्स, और उसको मैं बहुत ओपनली ब्रॉडली बताता हूँ। उससे होती दो चीज़ें, एक तो ये कि इट मेक्स मी ब्रेव क्योंकि आई एम एबल टू टॉक अबाउट माई टफ टाइम, माई रफ टाइम। तो मुझ में ब्रेवरी आ जाती है कि भाई ये कुछ नहीं था, मतलब आई वॉज एबल टू ओवरकम, ये कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। आप सबको बड़ी बात लग रही होगी, मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। और दूसरा ये कि आई एम एबल टू लेवरेज इट एज वेल बिकॉज आई एम एबल टू क्रिएट अ वाव मोमेंट। ये मैंने नोट किया था, हमारी ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन हुई थी, उसमें दिस गाय जिसने वो किताब लिखी है, ईट द फ्रॉग फर्स्ट, समथिंग लाइक दैट, ईट योर फ्रॉग। ईट योर फ्रॉग और ईट दैट फ्रॉग। और उसमें वो ही वॉज गिविंग अ प्रेजेंटेशन मोटिवेशनल, और उसमें उसने अपने टाइम के बारे में बताया जब उसकी स्पाइन का एक्सीडेंट हो गया था वाइल स्विमिंग। वो हुआ यह था, वो स्विम कर रहा था और एक बोट केम और उसके रोटर्स ने उसको हिट किया, और उसकी रोटर्स की हिट करने की वजह से उसकी स्पाइन ख़त्म हो गई थी। और वो काफ़ी अरसे तक ही वॉज अ स्विमर और वो बेड पे रहा है। बट द पॉइंट इज, ये उसका रफ टाइम था, टफ टाइम था, और जब उसने शेयर किया तो उसने इतना एक अमेजिंग बॉन्ड क्रिएट किया है विद एवरी वन हु वॉज सिटिंग देयर कि उसने वो वल्नरेबिलिटी अपनी शो की। उसने शो की कि कैसे उसने एक रफ़ टाइम देखा है, उसने लोगों से कनेक्शन बिल्ड किया। मैंने कहा यार सो स्मार्ट कि इसने अपने बुरे टाइम को लेवरेज किया। उस बुरे टाइम के चक्कर में उसने अपनी पूरी किताब लिख ली है, और अब वो पब्लिक स्पीकिंग करता है और जब आके स्टोरी सुनाता है तो एक बॉन्ड क्रिएट करता है और लोग जो है वो वाव हो जाते हैं, उसकी बात सुनते हैं। और फिर इससे बेहतर जो मतलब ही इज़ काइंड ऑफ स्टार्ट मेकिंग मनी आउट ऑफ दैट स्टोरी ऑल टुगेदर। ये एक और लेवल पे ले गया वो अपने रफ टाइम को। एक तो होता है आपका बुरा टाइम, उससे आप कह रहे हैं मैं सीख क्या रहा हूँ, फिर आप बिल्कुल। कह रहे हैं कि मैं इस टाइम को यूज़ कैसे करूँगा, इसको लेवरेज कैसे कर रहा हूँ, विच आई फाउंड वेरी अमेजिंग एंड आई स्टार्टेड टू डू दैट एज वेल। कि मैंने अगर कोई भी मेरा ऐसा रफ टाइम गुजरा, आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट कि मैंने तो ये देखा है, मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया और उसकी वजह से दिस इज़ वेयर आई एम नाउ। एंड स्टार्ट्स टू, लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है वो कि एक तो आप वल्नरेबल हैं, दूसरा ये कि एज एन दे आर एबल टू लर्न समथिंग फ्रॉम यू, और फिर मैं भी ब्रेव फील करता हूँ। सो आई जस्ट वांटेड टू से दैट बेसिस व्हाट बतूल वाज सेइंग, विच इज़ इट इज़ एन एसेट, और इस एसेट को यूज़ करें। अच्छा, इसमें एक और बात ये कि विच ऑल्सो बतूल सेड इज़, आई जस्ट वांट टू से इट इन अ डिफरेंट वे, वट एवर डजंट किल्स यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। तो अगर आप जिंदा बच गए ना, कुछ भी आपके साथ हुआ है रफ, और आप जिंदा बच गए, आज जिंदा हैं, इसका मतलब आप स्ट्रॉन्ग हो गए, इसी वजह से आप बच गए, वरना तो आप ख़त्म हो जाते। Given you are where you are now and you've moved past that, means you're mentally or you're physically much stronger now, which is again a good thing. और अब मैं वापस आता हूँ जो बात मैं पहले कहना चाह रहा था, जो शुरू में मैं कह रहा था, आई जस्ट वांट टू बिल्ड ऑन दैट, विच इज़ जब आप मोमेंट में होते हैं ना, अब ये बातें तो सब अच्छी हाइंडसाइट में अच्छी लग रही हैं, जो बतूल कह रही है, मैं कह रहा हूँ कि एसेट है, लेवरेज करो, ये करो। अब जब मोमेंट में तब क्या करें, उसमें मैं दो चीज़ें सोचता हूँ। एक तो ये कि, और रादर एक ही चीज़ है वो, लुकिंग एट इन डिफरेंट वेज, कि लुक बैक कि जब भी आपके पास आपसे यू एक्सपीरियंस टफ टाइम, बैड टाइम, तो उसका रिजल्ट क्या निकला था। और आपको ही लगेगा यार वो जितने भी आपके टफ टाइम थे वो बड़े छोटे लगते हैं अभी, कि इतनी कोई बड़ी बात तो थी नहीं। सो एक चीज़ ये, और दूसरा यू विल रियलाइज दैट यू आर ऑलवेज एबल टू कम आउट ऑफ इट। दिस इज़ हाउ नेचर वर्क्स। ये जिस तरह मैंने टाइम की बात की कि टाइम चलता रहता है, यू विल ऑलवेज कम आउट ऑफ इट। सो यू कैन ऑलवेज लुक बैक एंड से कि यार आज मैं जिस सिचुएशन में हूँ, आज से पहले भी मैं इसी डिग्री की सिचुएशन में, इसी सिचुएशन में नहीं बट इसी डिग्री की सिचुएशंस में था, एंड आई हैव कम आउट एंड दे लुक वेरी टाइनी एंड पिटी टू मी। तो ये भी जो है वो मुझे बहुत टाइनी लगेगा इवेंचुअली, तो इस पर ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो दूसरी बात मैं कर रहा था वो यही है कि इफ़ आई एम टू, मुझसे जब उन लोग ये सवाल करते हैं कि इफ़ यू वुड लाइक टू चेंज एनी थिंग इन योर लाइफ, वॉट वुड यू चेंज, और मेरा आंसर ये होता है नथिंग। मे बी येस, मे बी मैं एप्पल का शेयर जो है वो जब $20 का था तब ले लेता ताकि ज़्यादा पैसे बन जाते। बट अदर देन दैट, आई वुड नॉट वॉन्ट टू चेंज एनी थिंग इन माई लाइफ, बिकॉज आई एम वॉट आई एम टुडे बिकॉज ऑफ ऑल दोज एक्सपीरियंस। हाउएवर मैं एक चीज़ वाकई चेंज करता, और वो एप्पल वाली जो है वॉज अ जोक, बट वॉट सीरियसली आई वुड चेंज इज़ आई वुड गो एंड टेल माई यंगर सेल्फ टू चिल आउट।
ये वक्त गुजर जाएगा, चिल आउट, थोड़ा बहुत स्ट्रेस है, थोड़ा बहुत स्ट्रेस ले लो, बट इतना स्ट्रेस नहीं लो कि रातों की नींदें उड़ जाएं, बिकॉज दिस टू शैल पास. वेरी गुड मेरोज, आई थिंक दीज आर रियली एक्सेलेंट पॉइंट्स. अब बहुत से ऑडियंस जो हमारा देख रहे हैं, ऑब्वियसली चैनल बहुत जगह देखा जाता है, तो बहुत से लोगों के जहन में ये भी बात आती है जब आप इस तरह की बातें सुन रहे होते हैं कि बहुत इजी है, बहुत आसान है अपने काउच पे से बैठ के ये बातें करना, बिकॉज़ आप उस तरह की सिचुएशन में हैं नहीं. देखिए, मैं आप सबसे एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी. रियल लाइफ एग्जांपल्स जो है ना, उनसे बहुत हम सीख सकते हैं. आपको अपनी प्रॉब्लम हमेशा बहुत बड़ी लगती है, आपको इन कंपैरिजन दूसरों की प्रॉब्लम्स शायद छोटी लगती हैं, लेकिन हर इंसान के लिए उसकी अपनी प्रॉब्लम बड़ी होती है, चाहे वो कहीं भी हो. अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करें तो पाकिस्तान में आपने मुनीबा मज़ारी नाम की खातून होती हैं, जो बेसिकली शी वेंट थ्रू अ वेरी बैड एक्सीडेंट व्हेन शी वाज इन हर अर्ली टीन्स, और उसकी बॉडी बिल्कुल जो है वो फेस डाउनवर्ड्स जो है वो हैंडीकैप हो गई थी वो, यानी कि उसको फालिज हो गया या आप कहें पैरालिसिस हो गया, और वो इट डिडंट वर्क फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. वो अब एक मोटिवेशनल स्पीकर है, और टेड टॉक, अगर आपको टेड टॉक का मालूम है तो टेड टॉक पे भी वो आ चुकी हैं. और उसने जो है अपनी अब एनजीओ स्टार्ट की, और मोटिवेशनल स्पीकर वो किस तरह बनी कि उसने कहा कि हाउ आई बेसिकली थॉट कि आई वाज अ वेजिटेबल, यानी वो मैं सब्ज़ी की तरह बेकार हो गई थी, और कैसे मैंने अपने आप को मेंटली और साइकोलॉजिकली जो है वो मोटिवेट किया, सेल्फ मोटिवेट, सेल्फ पॉजिटिव टॉक करके उसने अपने आप को जो है वो अपने पैरों पे खड़ा कर लिया एक तरह से, नॉट लिटरल सेंस में बिकॉज शी स्टिल हैंडीकैप्ड एंड ऑन अ व्हील चेयर, लेकिन शी इज़ नाउ गिविंग स्पीचेस एंड शी इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर, कोच है वो क्या बेसिकली बता रही है कि मुझ जैसा शख्स जो अब कुछ नहीं कर सकता, जिसके आगे लाइफ ख़त्म हो चुकी थी उस वक्त, वो अब खड़ा है अपने पैरों पे, एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव लाइट जो है वो एक तरह से लोगों को एक पॉजिटिव मैसेज दे रहा है. तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं. तो ये एक एग्जांपल है. अब्दुल सत्तार ईदी की एग्जांपल आप ले लें, अगर जो पाकिस्तानी फोक्स देख रहे हैं आपको मालूम होगा कि उनका बड़ा हम्बल बैकग्राउंड से वो आते थे, और उन्होंने जो है ये ईदी फाउंडेशन जब स्टार्ट की थी तो बहुत चंदा जमा करके पैसों से उन्होंने ये किया था, बिकॉज ही रियली वांटेड टू हेल्प पीपल आउट, क्योंकि उन्होंने अपने मोहल्ले में लोगों को देखा था कि जब एम्बुलेंस की ज़रूरत होती थी तो कोई मौजूद नहीं होता था, लोग स्ट्रेचर पे दूर दूर वॉक करके जो है वो करीबी क्लिनिक या अस्पताल में लोगों को लेके जा रहे होते. तो ही केम अप विद दिस कॉन्सेप्ट for initially he did this for his own community and then it started off. नेल्सन मंडेला आपने नाम सुना होगा, जो है वो अब ये हमारे कल्चर से नहीं है, देसी कल्चर से नहीं है, लेकिन अगेन ही कम्स फ्रॉम अ वेरी वेरी रफ जो कह सकते हैं बैकग्राउंड, और उन्होंने 27 साल जो है वो जेल में गुजारे, और उसके बाद जब वो बाहर आए तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरी लाइफ बस अब ख़त्म हो गई है, 27 साल गुजर गए, मुझे तो खुदकुशी कर लेनी चाहिए. लेकिन उसके बाद भी आप सोचें हिज रिजिलियंस, उसके किताबें लिखी गई हैं उनके ऊपर इसी बात पे कि कितने वो ज़बरदस्त शख्स हैं, कितने थे, मतलब कितने कॉन्फिडेंस से उन्होंने अपनी बाकी ज़िंदगी गुजारी और लोगों को मोटिवेट किया. तो इस तरह ओपरा विनफ्री हो गई, मलाला यूसुफजई की भी बात लोग करते हैं कि अगेन कमिंग फ्रॉम अ वेरी स्मॉल विलेज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई. और अगेन इसमें डिफरेंट लोगों के व्यू पॉइंट्स हैं, मैं उसमें नहीं जा रही हूँ, मैं सिर्फ आपको वो बता रही हूँ कि लोग कितने हम्बल बैकग्राउंड से या कितने मुश्किलात से बाज़ात उनका सामना करके जो है दे आर स्टिल वेरी सक्सेसफुल. इंडियन एक कोरियोग्राफर हैं, अगर आपको मालूम होगा, सरोज खान, जो अब नहीं है हयात, उनका बहुत ही जो है वो शी कम्स फ्रॉम अ वेरी पुअर फैमिली, बहुत उनकी पॉवर्टी रिडन उनका हाउस होल्ड था, और उन बेचारी ने मतलब उनको अपने काम से इतनी डेडिकेशन थी कि उनके बारे में कहा जाता है, उन्होंने अपने इंटरव्यू में ख़ुद बताया कि जिस दिन उनकी बेटी की डेथ हो गई थी, बच्ची उनकी नई न्यू बॉर्न थी, शायद 9 मंथ्स की थी, उसकी डेथ हो गई, लेकिन एक बहुत बड़ी फिल्म वो कर रही थी, शी स्टिल वेंट हेड बिकॉज उन्होंने कहा लाइफ मूव्स ऑन. लोगों ने बल्कि कहा भी कि पागल औरत है एंड ऑल दैट, लेकिन शी सेड कि दैट टॉट मी अ लॉट, दैट टॉट मी टू मूव ऑन. और वो एक, जब आप इस तरह की लोगों की स्टोरी सुनते हैं ना, तो आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलती है कि लोगों के लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हो रहा होता है जिसका आपको आइडिया नहीं होता, एंड यू सी देयर फेस एंड यू सी देम स्माइलिंग एंड यू सी देम कमिंग आउट विक्टोरियस. तो
ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमने सोचा कि यहाँ पे शेयर करें आपसे। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि ये चीज़ें बैकग्राउंड में चली जाती हैं, अपने मसले मसाइल, छोटी मोटी चीज़ें जो हैं, बच्चों की परेशानियाँ, अपनी अपनी हेल्थ से रिलेटेड परेशानियाँ एंड ऑल, दे टेक सेंटर स्टेज। तो कैसे जो है वो पॉजिटिव एटीट्यूड रखा जाए, कैसे जो है वो एडवर्सिटी को, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, यानी मुश्किलात में कैसे अपने आप को जो है वो एक पॉजिटिव और अच्छी सोच रखी जाए और हर चीज़ को एक पॉजिटिव एंगल से देखा जाए। अच्छा, एक टिप मैं देता चलूँ। तुम्हारे पास और पॉइंट है या मेरे पास बस यही ओके? पॉइंट्स थे। बिफोर वी एंड आई जस्ट हैव वन टिप विच इज़ ऑलवेज टॉक टू समवन। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई थेरेपिस्ट ही हो, थेरेपिस्ट भी अच्छा है, मतलब बिकॉज दे आर ट्रेंड प्रोफेशनल्स, बट एनी वन यू कैन ट्रस्ट, जिसके साथ आप ओपन हो सकें। और ये नहीं कि वो कोई एक्सपर्ट हो, बेशक उस फील्ड में भी एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। होता ये कि बहुत बारी आपको बहुत सी चीज़ें पता होती हैं, मुझे ऐसे ही लगता है कि मुझे बहुत पता है, मैं बहुत पढ़ता हूँ, बहुत सुनता हूँ, समझता हूँ, मुझे सब पता है, बट जब आपके ऊपर आती है तो जितना आपने पढ़ा, जो कुछ होता है ना, वो सब दैट ऑल गोज़ आउट ऑफ द विंडो। और उस वक्त आपको ज़रूरत होती है कि कोई और बंदा आपको वही बात जो आपको पता है रीआइट्रेट करे, वही बात फिर से बताए। सो ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे यार इससे मैं क्या बात करूँ, इसको क्या पता है, ये मुझे क्या बता देगा। सिर्फ फ़ायदा ये होता है कि वो जो दूसरा इंडिविजुअल है वो आपकी सिचुएशन से डिटैच होता है इमोशनली, तो वो बहुत खुले तरीके से देख सकता है हर चीज़ें कि ये क्या हो रही हैं ऑब्जेक्टिवली। आपको ऑब्जेक्टिवली समझ नहीं आ रहा होता, आप में इमोशनल हैं, आपको या गुस्सा है या आपको डर है, इन सारी चीज़ों की वजह से आप ऑब्जेक्टिवली नहीं सोच सकते। सो कोई दोस्त हो, कोई रिलेटिव हो जिससे आप कन्फाइड कर सकें, बात ज़रूर करें। ये प्लीज़ मत करिएगा कि मैं ख़ुद जो हूँ किसी से बात नहीं करूँगा और किसी को बताऊँगा नहीं, किसी से शेयर नहीं करूँगा। ऑब्वियसली आप शेयर उससे करें जो आगे बात ना करे, बट हाईली इंपॉर्टेंट, योर लाइफ विल चेंज वंस यू स्टार्ट टॉकिंग टू समवन। आपको, और ज़रूरी नहीं है कि आप जो उनकी एडवाइस आ रही है या वो जो आपको बता रहे हैं उस वही पर आप आप फॉलो अमल करें। करें। इट इज़ जस्ट फॉर योर माइंड टू ओपन अप एंड से कि यार अच्छा, मैं थोड़ा सा इस तरह से सोच नहीं रहा था, दिस गाय हेल्प मी टू स्टेप बैक एंड थिंक अबाउट दिस 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 एज वेल। अब मैं इन सब चीज़ों के बारे में भी सोचता हूँ। सो जस्ट वांटेड टू शेयर दिस टिप एज वेल बिफोर वी क्लोज इसके ऑन दिस। अलावा मुझे लगता है कि अगर आप जब किसी से कोई बात करते हैं ना, अपनी आप बीती शेयर कर रहे होते हैं या अपना मसला मसाइल डिस्कस कर रहे होते हैं ऐसे आदमी और ऐसे शख्स से जो कि ट्रस्ट वर्दी हो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, तो उससे जब अपना मसला आप बयान कर रहे होते हैं ना, उसी में आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल जाती है। गुड पॉइंट। अक्सर ऐसा होता है कि हमें अपनी शेयरिंग से, जो कहते हैं ना वेंट करो, VENT, वेंट जो इंग्लिश का वर्ड है, वेंट करो या शेयर करो, ये हर जगह लिखा होता है। वेंटिंग से, शेयरिंग से जो है वो काफ़ी चीज़ें जो है वो दिल हल्का हो जाता है। वो दिल हल्का तो ऑब्वियसली एक इमोशनल बात है, लेकिन असल क्या हो रहा होता है, वो ये हो रहा होता है कि आप जब अपना मसला बयान करते हैं ना, तो व्हेन यू पुटिंग इट इनटू वर्ड्स, तो उससे आपको खुद को क्लैरिटी मिल रही होती है, आपको खुद की आइडिया जनरेशन हो रही होती है। ये भी नहीं हो, अगर आप नहीं हैं ऐसे, आप इंट्रोवर्ट हैं, आपके दोस्त नहीं हैं या आप किसी से कंफर्टेबल हैं ही नहीं, आपका ऐसा मसला है कि आप किसी से शेयर करना ही नहीं चाहते, लेट्स अज्यूम आपका ऐसा मसला है, लिख लें उसको, ट्राई राइटिंग इट डाउन। आप उसको लिखना शुरू करें और आपको ये लग रहा होगा कि मैं बहुत किताबी बातें कर रही हूँ या फ़िलोसॉफ़िकल बातें कर रही हूँ, लेकिन ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अ लॉट ऑफ़ टाइम्स मेरे साथ हुआ है कि मुझे कभी कभी एंग्जाइटी जब बहुत ज़्यादा होती है और कोई छोटी मोटी बात भी होती है, बाज़ औक़ात बड़े इश्यूज़ भी होते हैं, और जब मैं उसको लिख लेती हूँ, जर्नलिंग इसको कहते हैं, तो उससे बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो पर्सपेक्टिव में आ जाती हैं। लिखने से जब आप लिख रहे होते हैं ना, तो आप साथ में सोच भी रहे होते हैं, और दोनों आपके जो है वो आप कह सकते हैं सेंसेस काम कर रहे होते हैं, एक आपका मेंटल और एक आपका फिजिकल लिखने का एक्ट। और उसमें ये हो रहा होता है कि यू आर एक्चुअली सेकंड गेसिंग योर सेल्फ, सेकंड नॉट सेकंड गेसिंग बट डबल आप उसको इम्पॉर्टेंस दे रहे होते हैं। थिंकिंग जो आपकी हो रही होती है वो हो रही होती है, और फिर आप लिख रहे होते हैं। तो जब वो एक तहरीर हो जाती है और आप जब उसको देख रहे होते हैं, वो आपको खुद एक पर्सपेक्टिव मिल जाता है लाइफ में कि ये इतना बड़ा मसला नहीं है, ये या इसका ये सोल्यूशन निकल सकता है, या ये कि अब मैंने लिख दिया, अब ये मेरा दिल हल्का हो गया, अब मैंने इसको बंद कर दिया, अब मैंने इसको रख दिया। तो इसको भी हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं इंग्लिश में। यानी इसका मतलब ये है कि आपने एक चीज़ को जो लिख के रख के बंद कर दिया, आपने एक तरह से उसको एक क्लोजर आपको मिल जाता है। तो ट्राई करें। ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट समथिंग विच वुड वर्क फॉर एवरी सिचुएशन, लेकिन ऐसे औकात होते हैं या ऐसे मरहले होते हैं जहाँ ये चीज़ें काम आती हैं। ये $1,000,000 टिप है। दिस इज़ अमेजिंग, यू थैंक यू सेड इट, वेरोस। आई एम सो ग्लैड यू सेड इट, एंड आई एम, दिस इज़ जस्ट अमेजिंग। और मैं सिर्फ इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा कि लेट मी ऑल्सो गिव एन एंगल ऑफ वाई व्हाट बतूल इज सेइंग वर्क्स, इज़ बिकॉज जो राइटिंग है इज़ द स्लोएस्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। थिंकिंग
बहुत फास्ट होती है। आप ये भी सोचना चाहिए, ये भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, अगर ऐसे हो गया तो क्या होगा, ये इट इज़ वेरी फास्ट। इतनी तेज़ चल रही होती है कि आप वो थॉट को ग्रैस्प नहीं कर पाते। वो एक थॉट को आप पकड़ते हैं, दूसरी थॉट आ जाती है, फिर तीसरी थॉट आ जाती है, और योर माइंड इज़ जस्ट बीइंग अ मंकी माइंड। उससे जो स्लो फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है वो बोलना है। बट बोलने में भी कभी कभी आप बहुत सी बातें बोल देते हैं जो आपने सोच समझी नहीं होती, बट आप बोल देते हैं बिकॉज वो दिमाग में चल रही होती हैं। बट जब लिखने की बारी आती है ना, लिखना बोलने से भी स्लो है। तो वो इतना स्लो है कि वो क्लैरिटी और क्लियर कर देता है। जैसे आपके दिमाग में 4 चीज़ें चल रही हैं, जब आप बोलेंगे तो उसमें से आप 2 चीज़ें पिक करेंगे, और जब आप 2 जो बेहतर चीज़ें हैं उन 4 में से, बिल्कुल 4 में से 2 बहुत फजूल हैं, 2 बेहतर हैं, वो 2 बेहतर पिक करके आप बोलेंगे। और जब आप लिखेंगे तो वो एक चीज़ जो सबसे बेहतर, सबसे आला थॉट है अमंग्स द 4, आप वही लिखेंगे, क्योंकि वो बहुत स्लो हो जाते हैं आप लिखने में। एंड दैट माइंड जस्ट फोकसेस ऑन दैट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ प्रैक्टिकल एंड डूएबल, और फिर आप उसको लिख पाते हैं, और वही आपके सामने लिखी आती है कि अच्छा यार, चीज़ें 10-15 चल रही हैं, लेकिन ये जो है सबसे क्लियर और परफेक्ट थॉट है। एनीवेज गाइस, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। और जैसे आपसे पहले रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट्स में प्लीज़ हमसे शेयर करें इफ़ यू लाइक दिस, if you have other topics for us to discuss and share with you here. Thank you. Thanks for watching.